नमस्कार। अभी हमें अहमदाबाद के एजुकेशन समिट में आइए जानते हैं। हमारे साथ संजीव जी हैं और गर्ग जी हैं और खास तौर से पवन जी हैं, और हम जानना चाहते हैं कि आज की एजुकेशन समिट की कितनी इंपॉर्टेंस है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजीव सर धन्यवाद। पवन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। कितना इंपॉर्टेंस है एजुकेशन समिट का आखिर अहमदाबाद जी? जैसे आप सबको पता है कि बाज़ार बहुत जल्दी चेंज हो जाता है और उसके डायनेमिक्स बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हम लोग अपने इंडस्ट्री में अपने आप को अपनी प्रेजेंस बनाए रखें, उसके लिए हमें कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत रहती है। तो आज का जो इवेंट था वो उसी की एक कड़ी थी और हम इस तरीके के इवेंट पहले भी करते रहे हैं। आप हमारे इन इवेंट्स को कवर पहले भी करते रहे। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हैं उनको लेटेस्ट चेंज, क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, क्या सिस्टम में चेंज हो रहा है, उसका ज्ञान मिलता रहे। तो आज हमारा ये इवेंट मोर देन 100 लोगों ने इसको अटेंड किया और सब लोगों की जो अल्टीमेट उनकी प्रतिक्रिया थी वो बहुत अच्छी थी और वो कह रहे हैं कि सब इस तरीके के इवेंट को बारंबार किया जाए। आज इस इवेंट को व्हाइट ऑक म्यूचुअल फंड ने हमें हमारा को सहयोग दिया था। उनके जो CIO अपने आशीष सोमैया जी भी आए थे। उन्होंने हमारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, आगे रोड क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है, कुछ विषय पे उन्होंने भी अपना ज्ञान दिया। उसके बावजूद भी हमारे पास इंडस्ट्री के अलग अलग और एक तो हमारे ही फ्रेंड्स ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया। हमें लगता है कि नॉलेज अगर हम आपस में शेयर करेंगे तो आने वाले टाइम में हम सबको एक दूसरे का लाभ होगा। इसी कड़ी में ये हमने किया है जी। लेकिन और लोग भी आए थे, कौन कौन से इनमें पार्टिसिपेट किए थे? खास स्पीकर तो हमारे पास कई आए थे, लेकिन इसके साथ पार्टिसिपेंट में हमारे पास दिल्ली के अलावा मथुरा, मेरठ, आगरा और यहाँ मोदी जी की जो कंस्टिट्यूएंसी है वाराणसी के भी कुछ लोग आए थे। उन लोगों को भी चीज़ अच्छी लगी है और उन सब ने हमारे लोगों को अपने यहाँ इनवाइट किया है। तो आप ये देखो कि धीरे धीरे हम उस स्टेज पे पहुँच जाएंगे कि जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर दूसरी जगह जाता है तो उसको एकदम अपनापन लगेगा, उसको कुछ दोस्त हमारे वहाँ वेलकम नज़र आएंगे करते हुए। तो इस कड़ी में हमें लगता है हम अपने जो मकसद है उसमें कामयाब हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया पवन जी। हम ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से व्हाइट ऑक के CEO आशीष जी ने कहा कि भारत का जो मार्केट है वो वर्ल्ड से प्रभावित नहीं होता बल्कि डोमेस्टिक ज़्यादा प्रभावित करता है। देखिए, बड़ा क्लियर है कि यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट है, हम लोग कभी जब देखते हैं कि बाहर की मार्केट ये कर रही है तो उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि जो 10 साल की ग्रोथ इंडिया की सन 2010 से 20 की यदि डॉलर टर्म में नेगेटिव रही है मगर USA की प्लस रही है, और ऐसे 2000 से लेकर 2010 तक डॉलर टर्म के अंदर इंडिया की 10% प्लस रही है और वहाँ की नेगेटिव रही है। तो ये सारी चीज़ें डॉलर टर्म में देखते हैं तो हमें लगता है, मगर यदि इंडिया की अपनी मार्केट देखें तो उसकी ग्रोथ चल रही है और ये ग्रोथ चलती रहेगी। और ये सब चीज़ें आप देखें कि 2010 से लेके 2020 के अंदर रुपीज़ मार्केट में देखें तो इंडिया ग्रो कर रहा है और आज भी 16% के हिसाब से देखें 10 साल में ग्रो किया है। जी, आपने अहमदाबाद जब शुरू किया था तो आपने सोचा था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनने वाला है? देखिए, संस्था जब भी कोई बनाई जाती है तो उसके फ्यूचर के हिसाब से हम सोचते हैं कि इसको कितना लंबा ले जाना है। तो जो अहमदाबाद बनी है अल्टीमेटली एक संस्था ऐसी बनी है कि दिल्ली नहीं और हिंदुस्तान के लिए संस्था बनी है और अगले 10 साल नहीं, मैं सोचता हूँ कि अगले 100 साल के लिए संस्था बनी है। जी हाँ, बिल्कुल। सर, हम ये जानना चाहेंगे, खासतौर से इन्होंने कहा था, जो आशीष जी ने कहा कि मानव संसाधन हमारा एक बड़ी संपत्ति है और इससे बेहतर और बाजार बनेगा तो घाटा नहीं होने वाला इससे। देखिए, मानव संपत्ति जो उनसे है हमारी एक संपत्ति है। भारत की तरक्की का मेन कारण जो उसके उठाव और ग्रोथ अभी हो रही है उसका मेन कारण भी है कि हमारी यंग जनरेशन जो सी है वो वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर एंटर कर रही है। और किसी भी कंट्री की जब वर्किंग पॉपुलेशन में इंक्रीज आता है तो उस कंट्री के अंदर ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग काम करने को, ज़्यादा लोग अपना नई चीज़ें करने को होते हैं। तो बेसिक सारी जो है संसाधन में से जन संसाधन सबसे बड़ी है जो हर पहलू में देश की तरक्की के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए, किसी के भी लिए, हमारी अहमदाबाद के लिए भी जन संसाधन जो सा है सब लोग ही एक अपना संपत्ति। तो ये एक अहम संपत्ति है जो दूसरी हर तरह की संपत्ति को लेके आ सकती है या दूसरी मशीनरी को काम करा सकती है। इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो जन संसाधन सब जगह एक बहुत बड़ी संपत्ति। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वाराणसी से हमसे जुड़े हुए हैं, आपने सबको इनवाइट किया है, सब तैयार हैं वाराणसी जाने के लिए? नहीं, मोस्ट वेलकम आए। बनारस एक बहुत ही प्राचीनतम नगरी है। कहा जाता है कि
विश्व में जो प्राचीनतम शहर थे उनमें से एक बनारस था। जी जी। तो अब तो वहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे सांसद भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उनमें से एक काम जो बाबा विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उस पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और काफ़ी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट करके, और वहाँ पे जितने इस समय मेरा अनुमान है कि मैं आज सोमवार को यहाँ हूँ, वहाँ कम से कम 4 से 5 लाख लोग वो मंदिर में जा रहे होंगे। उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, कोई जलाभिषेक करता है, कोई कुछ करता है। इंडस्ट्री के विषय में बनारस आने के लिए तो हमेशा आइए, आप जो भी हो सकता है कि बनारस कैसे घूमा जाए, कैसे क्या किया जाए, क्योंकि अगर एक बार आदमी गया तो अनुभव लेने में बीत जाता है, दूसरा बार कहता है कि मैं इसको करेक्ट करूँगा, तो अगर मैं वहाँ पे हूँ तो वो करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो या अभी सर ये जानना चाहेंगे क्या आमडवा का अगला फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, फ्यूचर प्लान तो यही है कि जिस तरह हमारे अभी ये सेमिनार हुआ है, ये सेमिनार की कड़ी अभी हमारे कुछ सिलेक्टेड 100-125 लोगों के लिए है, और इसकी पेनिट्रेशन हम चाहते हैं कि नीचे तक हर एजेंट, वो शहर में हो या वो छोटे शहर में हो, वहाँ तक पहुँचे। तो उसके लिए रेगुलर इस टाइप की मीटिंग हमारा विचार रहेगा कि हर शहर के अंदर जो अभी वाराणसी से इनको आना पड़ा, हम चाहेंगे वाराणसी में जाके इस टाइप के सेमिनार, मथुरा में जाके सेमिनार, मेरठ में जाके सेमिनार, रेगुलर इस तरह की चीज़ें हों। आज ये वहाँ से रिप्रेजेंट करके 2 लोग आए हैं, हम चाहते हैं 100 लोगों तक पहुँचे। इस तरह जब 100 लोगों तक पहुँचेगी, वो चीज़ जनसंख्या के अंदर जो बताया कि पॉपुलेशन जो नीचे इंक्रीज़ कर रही है, वहाँ तक पेनिट्रेशन जाएगा। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी, एज ए डॉक्टर फाइनेंशियल लिटरेसी हमारा रोल रहेगा कि जिस तरह डॉक्टर हेल्थ के लिए करता है, इस तरह हमारे डॉक्टर फाइनेंशियल के लिए लोगों को सिखाएंगे। ये हमारा मेम रहेगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहमदाबाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, ऐसे हम कामना करते हैं। जहाँ दोस्तों अहमदाबाद के ये एजुकेशन समिट में अभी हम थे और यहाँ पर ये सारे मेंबर्स थे और उन्होंने कई गेस्टों को बुलाया था और उन लोगों ने अपने प्रेजेंटेशन दिए और उसका लाभ 100 लोग से ऊपर यहाँ पर खासतौर से डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानव, नमस्कार।